Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बोल रहे फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ये सब कुछ नहीं बोला है, क्या बोला है सीधे मैक्सिमम वैल्यूज एंड द मिनिमम वैल्यूज। मतलब ये आपसे बाय डिफॉल्ट एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा ही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे ना 1 से लेके 6 तक, ये बेहद आसान क्वेश्चंस है, कॉमन सेंस ज्यादा है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कुछ नहीं यूज करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे। डन। यहां पे क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमा मैक्सिमम वैल्यूज मिनिमम वैल्यूज, इसका मतलब ही होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। जब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोलेगा तो क्वेश्चन में बोलेगा, लिखा रहेगा। ठीक है ना, चलो निकालते हैं। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1, दो पार्ट है उसका। चलो देखो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बोल रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, आपको ये बताना है। अब एक बात बताओ, आपको कुछ निकालने नहीं आता हो, कुछ निकालने मतलब ना आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लगाना है इसमें ना सेकंड डेरिवेटिव लगाना है, कॉमन सेंस में बताओ एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा क्या होगा? क्योंकि इसका इसका डोमेन आप डिफाइन कर लें, इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। अगर ये फंक्शन आपको दिया हुआ है तो इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। तो अगर ऑल रियल नंबर्स को ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फंक्शन को। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहां पर लिखना सिंस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। इस साइन को बोलते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ये तो कॉमन सेंस है, ये तो हम जानते हैं पहले से। दिस इंप्लाइज, यहां पर एफ एक्स क्या चीज को डिनोट कर रहा है? एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया हम लोगों ने? एफ एक्स। तो बोल रहा है फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, बताओ तो इसको देखकर। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू के बारे में तुम लोग कुछ नहीं बोल सकते, किसके बारे में बोल सकते हैं? मिनिमम। एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। तो क्या लिखोगे? एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू 0 एंड इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू के बारे में डिफाइन करना पॉसिबल ही नहीं है, वो नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी है। तो सबसे पहला चीज, ये तो बहुत बेसिक है, इसमें तो कोई डिफरेंशिएशन भी नहीं लग रहा है। तो जो एक्सरसाइज अभी हम लोग करने वाले 6.5 उसमें कुछ डिफरेंशिएशन लगेगा भी नहीं, नॉर्मली बनाएंगे। कुछ क्वेश्चंस पे लगेगा, क्वेश्चन नंबर 6 में, 5 और 6 में। उसके पहले वाले सारे क्वेश्चंस ऐसे ही कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 को देखो। पार्ट 2 का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। यहां पर इसका डोमेन अगर आप लिखेंगे तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, एक्स का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी रियल नंबर। तो ये डोमेन डिफाइन हो गया। अब एक बात बताओ, अगर आपने एक्स का कोई भी वैल्यू लिया, इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। लिखेंगे क्या? सिंस 2x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। ये 0 भी हो सकता है जब x का वैल्यू 1/2 होगा। जब x का वैल्यू 1/2 डालोगे तो 1/2 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर, तो 0। तो 0 तो हो सकता है इसका वैल्यू, और उसके बाद हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू व्हाट? रियल नंबर। इसके डोमेन में इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। अब इसमें काम करो, इसको बनाने का कोशिश करो फंक्शन की तरह। जो एलएचएस आपको दिया हुआ है ना, इसको कोशिश करो फंक्शन की तरह बनाने का। तो यहाँ पर 2x माइनस का स्क्वायर है, यहाँ भी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? +3। तो दोनों साइड इनइक्वालिटी के +3 कर दो। ठीक है, हम लोग उसको फंक्शन की तरह बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 2x माइनस 1 का स्क्वायर, दोनों साइड में +3 कर दो। तो 0 + 3
क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब बेटा इसको ऑब्जर्व करो, क्या ये तुमको पूरा फंक्शन की तरह दिखाई दे रहा है? क्या यही आपको एफ एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में? यस, एफ एक्स यही दिया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज एफ एक्स का वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया? 3, और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, तो लिखेंगे एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू 3 एंड इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, सेम एज लास्ट वन। तो जो पहला कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आता है आपका मैक्सिमम वैल्यू निकालने का, मिनिमम निकालने का, अगर वो स्क्वायर का क्वेश्चन आ रहा है, डिफरेंशिएशन का बाद में जरूरत है, आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, यहां पे कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, तो डोमेन आ गया x इज और बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। चलो पहले आते हैं स्क्वायर का केस है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है, x के जगह पे 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 आपको दे सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब कोशिश करो बेटा इसको इस तरीके का बनाने का, जब कोशिश करोगे तो यहाँ माइनस साइन चाहिए होगा। हम लोग ये बात जानते हैं कि इनइक्वालिटी में जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो दोनों साइड माइनस आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बाकी सब ठीक है, ये रिवर्स हो गया। ठीक, अब क्या बच रहा है? इसको इसके जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस 10 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिखा आपने x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर भी प्लस 10, 0 प्लस 10, आंसर विल बी 10। तो क्या ये अब ये फंक्शन की तरह दिख रहा है? क्या ये गिवन फंक्शन की तरह दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 10, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, जानते नहीं हम लोग, लिखेंगे हेंस मैक्सिमम वैल्यू of fx is equals to 10 and it has no minimum value। अब इतना आसान क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो मजा आएगा। मैक्सिमम मिनिमम का तो क्या ये आएगा? आ सकता है यार, 1-2 नंबर में आ सकता है। जनरली बच्चे बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन प्रिपेयर करते, इजी को छोड़ देते, तो टेस्ट करने के लिए आ सकता है। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आए तो आप इसको डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट वगैरह निकाल के वैसे दिमाग लगा के काम कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको कोशिश करेंगे फैक्टराइज करने का, और इसको कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने का स्क्वायर वाले फॉर्म में। सबसे पहला इसका बताओ बेटा, डोमेन क्या होगा? ऑल। इसका भी डोमेन रियल नंबर से सारा। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 9x स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3x का होल स्क्वायर, प्लस इसको कोशिश करेंगे हम लोग कन्वर्ट करने का a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो a का वैल्यू क्या है? 3x, b अभी पता नहीं, b खोजेंगे अभी आगे। यहां पर लिखा हुआ 12x, 12x को लिखते हैं 2 इंटू a कितना पता चला क्वेश्चन में हमें? 3x, तो यहां पर आपने लिख दिया 3x मल्टीप्लाइड बाई, अब हम लोग को b का वैल्यू पता चलेगा, 3 इंटू 2 कितना हुआ? 6, लाना कितना है? तो 6 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 12 आए? 2, तो यहां पर आपने क्या मल्टीप्लाई किया अपने से? 2। ये 2 आपको किसका वैल्यू देगा? b का वैल्यू। ये तरीका अभी से जो स्टार्ट होगा, ये अभी भी सॉल्व करेंगे हम लोग इस तरीके से, और इंटीग्रेशन में भी इस तरीके को यूज करेंगे कि जब आपको इक्वेशन दिया है इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं था, 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 आएगा, और यहाँ पे 12 लाना बहुत मुश्किल था। ठीक है, 9 इंटू 2 18 बहुत मुश्किल था। यहाँ पर अपने को ए स्क्वायर दिख रहा था तो हम लोग इस तरीके को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 2 मिला, तो ये आ गया 2। अब यहाँ पर पहले से देखो बेटा एक 2 डाला हुआ है, अभी तक इक्वेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। जो इस तरीके से लिखा हुआ था उसको हम लोगों ने सजा के इस तरीके से लिख दिया। एसी बंद कर दें क्या?
ठंडा लग रहा है? ठीक है, अब देखो यहां पर तुम लोगों ने b लाया है, अब हम लोगों को b स्क्वायर चाहिए होगा, तो b स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 2 का स्क्वायर, तो यहां पे लिखेंगे +4। क्या लिखेंगे यहां पे? +4। क्यों कर रहे हैं ऐसा बेटा? ये आ गया देखो a स्क्वायर, यहां पे आ गया 2 इंटू ए, यहां पे आ गया b। अगर हम लोग यहां पर कहीं भी b स्क्वायर ऐड कर दे तो बेटा ये आपको क्या फॉर्मूला बना के देगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपको क्या बना के देगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लोग वही बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने +4 किया, अब अपने मन से +4 करोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? अपने मन से यहां +4 ऐड करोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए? -4। तो आपने यहाँ पे -4 भी ऐड किया, और +2 तो पहले से चला आ रहा था, +2 अभी भी यहां पर है। अब इसको यहां पे ब्लॉक कर दो, यहां से यहां तक को एक साथ ले लो। बोलो ये क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर। तो दिस इज 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या बचा? -4 प्लस 2, -4 प्लस 2 क्या हो जाएगा? -2। अब बताओ, आपने जो fx आपको इस तरीके से दिया हुआ था, जिसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, हम लोगों ने उसको कन्वर्ट करके एक दूसरे फॉर्म में ले आया जहां पर हमें स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको ये नहीं कर पाओगे मिडिल टर्म स्प्लिट, अब हम लोग इस तरीके को यूज करेंगे। पहुंच गए यहां तक? अब बता, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? ये भी तो रियल नंबर्स होगा, यहां पे लिखेंगे इसका भी डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो ये डोमेन आ गया। आ जाओ, बताइए जी, यहां पर आ गया बेटा ये वाला फिर से केस स्क्वायर का, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। अब इसको बनाओ फंक्शन की तरह, क्या करना पड़ेगा? इनइक्वालिटी में दोनों साइड में -2 ऐड, -2 सब्ट्रैक्ट करना है फंक्शन की तरह बनाने के लिए। दोनों साइड आपने -2 कर दिया, यहां भी -2, यहां भी -2, ये बन गया fx। तो बताओ इससे क्या इन्फर कर रहे हो? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना होगा इस फंक्शन का? -2, और मैक्सिमम वैल्यू x रियल नंबर है, यहां पे जो भी वैल्यू पुट करते जाओगे, 100 डालोगे तो 100 इंटू 3 कितना होगा? 300, 302 का स्क्वायर। यहां पर x की जगह पे 1,00,000 डालोगे तो इसका वैल्यू तो नॉट डिफाइंड है, इनफाइनाइट वे में आगे हमेशा बढ़ते रहेगा। चलो, हेंस मिनिमम वैल्यू of fx is -2 and it has no maximum value. तो विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन, अभी तक हम लोगों ने कोई भी डिफरेंशिएशन यूज नहीं किया है, मतलब नॉर्मल लॉजिक और कॉन्सेप्ट से अभी तक इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। इसके बाद देखो बेटा मॉडुलस इन्वॉल्व होगा। मॉडुलस फंक्शन से डर लगता है अभी भी? क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा मॉडुलस फंक्शन का? डोमेन बताओ इसका पहले। डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स। अब बताइए बेटा क्या खासियत होता है मॉडुलस फंक्शन का? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हमेशा ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का ही वैल्यू देगा। मॉडुलस एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। क्यों? कभी ये नेगेटिव, मॉडुलस कभी नेगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये 0 हो सकता है, नहीं तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये तो डायरेक्टली फंक्शन का वैल्यू आ गया, क्वेश्चन में फंक्शन यही है। तो fx विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन का क्या हो गया? और मैक्सिमम वैल्यू नो मैक्सिमम वैल्यू, हेंस मिनिमम वैल्यू
of function is equals to 0 and it has no maximum value. No maximum value. बन जाएगा ये. डोमेन बताओ इसका. x belongs to रियल नंबर्स. क्या लिखोगे सबसे पहले? x प्लस 2, इसका वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा आपको? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स. फंक्शन की तरह कन्वर्ट करो इसको. -1 इनइक्वालिटी के दोनों साइड में. तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया इसका और मैक्सिमम नो मैक्सिमम वैल्यू. 4 का सेकंड वाला जो केस है, बताओ, ऐसे ही देख के बताओ, अब तो सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा. मिनिमम वैल्यू कितना होगा उसका और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनिट. ठीक है, नो मैक्सिमम वैल्यू. तो जब भी क्वेश्चन स्क्वायर का आ जाए, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पे किया, 2 पे किया, तो हमेशा स्क्वायर वाले केस में जरूरी नहीं है डिफरेंशिएट करना, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे. मॉड्यूलस का क्वेश्चन आ जाए, उस केस में भी हम लोग हमेशा उसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे. क्यूब वाला एक मैं आपको नोट करवाऊंगा बस उस चीज को. चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. ठीक है, अब इसको अगर पुट कर दोगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट से करना इसको पॉसिबल है? सबसे पहला चीज, क्या इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से पॉसिबल है करना? नहीं कर पाओगे. दूसरा कि डी का वैल्यू निकालो, इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालो. डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं? डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी का स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इंटू 3 12. आंसर क्या आएगा? -8. तो क्या x का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल है इस केस में? क्या x का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल है? लिखो, पुट f डैश x इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. यही क्वेश्चन है हमारे पास. अब हमें x का वैल्यू चाहिए ना क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, कुछ वैल्यू चाहिए होगा. यहां पर आप इसको इक्वेट करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट तो पॉसिबल है नहीं. तो इन केस में आप क्या लिख सकते हैं? d का वैल्यू निकालो. d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इज माइनस 4ac. b का स्क्वायर मतलब दिस इज 4 माइनस 4 इंटू 3 12 इज इक्वल्स टू -8. क्या लिखेंगे? नो रियल सॉल्यूशन ऑफ x एग्जिस्ट, नो रियल वैल्यू ऑफ, so no real values of x exist for this equation. तो हम लोग इस केस में बेटा क्रिटिकल पॉइंट निकाल ही नहीं पाएंगे. क्यों? यहां पे जो x है, x का डोमेन क्या होगा? रियल नंबर. कोई भी ऐसा रियल नंबर पॉसिबल है जो इसको सॉल्व कर पा रहा है? नहीं. क्यों? आपने किसका वैल्यू निकाला है? डी का वैल्यू. और डी का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? नेगेटिव आ गया. तो नेगेटिव के केस में क्या होता था? रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था. तो यहां पर x का कोई क्रिटिकल वैल्यू आएगा ही नहीं. और अगर क्रिटिकल वैल्यू आएगा ही नहीं तो मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करेगा उसका? नहीं. तो लिखो हेंस नो मैक्सिमा और मिनिमा exist for fx या for the function. ठीक है, तो अभी एग्जांपल्स भी होमवर्क में मिलेगा आज, डोंट वरी. आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ो क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड द
एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द इंडिकेटेड इंटरवल्स। तो अब डोमेन में आप रियल नंबर नहीं लिखेंगे, आपको डोमेन डिफाइन किया हुआ है हर क्वेश्चन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये आता है, ये क्वेश्चन इंटरवल डोमेन डिफाइन किया हुआ। चलो, पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू निकालो, उसके बाद बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। चलो पहला वाला बनाओ, डिफरेंशिएट करना है। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना। अगर इस क्वेश्चन में देखो इधर, ये क्वेश्चन फंक्शन को देखोगे तो स्क्वायर का फंक्शन है, +3 किया हुआ है। अगर यहां पे बेटा डोमेन डिफाइन नहीं कर देता, तब तो ये वही क्वेश्चन बन गया ना जो हम लोग ऊपर करते आ रहे हैं। अगर डोमेन डिफाइन नहीं है तो इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब जब ऑल रियल नंबर्स का केस आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? x-1 का स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फंक्शन की तरह बनाने के लिए क्या करोगे? +3 करोगे दोनों साइड में, ये आ गया। तो f(x) का वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 3। फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना है? 3। मैक्सिमम वैल्यू? नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में डोमेन डिफाइन नहीं है तो डोमेन जब रियल नंबर है तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते थे, लेकिन यहां पे डोमेन डिफाइन किया है। कहां से कहां तक बोला है? -x बिलोंग्स टू -3 से लेके -1। ठीक, अगर ऐसा डोमेन डिफाइन कर दिया बेटा तो वो तरीका हम लोग नहीं लगा सकते। अब इस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल डिफरेंशिएशन की मदद से ही सॉल्व करना होगा। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करो और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का काम करो। f' is 2x - 1। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, पुट f' इक्वल्स टू 0, 2 × x - 1 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू क्या मिला? 1। तो क्रिटिकल पॉइंट अपने को मिला है, उसका वैल्यू क्या आया है? 1। अब चेक करो ये जो 1 है ये इंटरवल में लाई करता है कि नहीं करता है? करता है। अब देखो, जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सपोज करो बेटा ये ग्राफ है, इसका ग्राफ एक स्क्वायर फंक्शन है, तो सपोज करो इस तरीके का ग्राफ है। यहां पर डोमेन आपको डिफाइन किया है, इसको नेगेटिव में ले लेते हैं, -3 से 1। तो सपोज करो ये फंक्शन होगा, यहां पे -3 है, यहां पे ये 1 है। ये ग्राफ उस तरह इस तरीके से चलेगा, ये कहीं पे इस तरीके से जा सकता है। अपने को कहां से कहां तक इंटरवल में मतलब है? सिर्फ -3 से लेके +1 तक में। उधर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से हमें कोई मतलब नहीं है। अब जब हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वॉल्यू निकालेंगे तो हमारे लिए ना सारे क्रिटिकल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला बात, जो भी आंसर निकलेगा क्रिटिकल पॉइंट का वो इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, अगर इंटरवल आपको दिया हुआ है और इंटरवल क्लोज में दिया हुआ है, जनरली सारे क्वेश्चंस आपको इंटरवल क्लोज में ही मिलेंगे, ये पॉइंट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कितना निकला है? सिर्फ एक ही निकला है। एक से ज्यादा भी क्रिटिकल पॉइंट निकल सकता है, पॉसिबल है। चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, फंक्शन f' का वैल्यू, fx का वैल्यू चेक करो एट क्रिटिकल पॉइंट 1। तो fx का वैल्यू अगर आप डालते हो 1 पे तो क्या वैल्यू मिलेगा? निकालो। यहां पे लिखेंगे 3। तो क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकाला आप लोगों ने। सेकंड कौन सा पॉइंट पे निकालोगे? अगर आपको और कोई यहां पर इंटरवल्स में पॉइंट दे रहा है तो यहां पे दो पॉइंट्स कौन कौन से? एक है -3 और दूसरा है +1। तो +1 तो क्रिटिकल पॉइंट भी निकल गया था, तो यहां पे चेक करना नहीं, ऑलरेडी कर लिया। 3 पे चेक करो, सॉरी -3। तो -3 पे चेक करेंगे, -3 - 1 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है? 4 4 16, 16 और 3, बताओ भाई मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है इस फंक्शन का? 19।
और इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है 3, दो ही वैल्यू आया तो इन्हीं दोनों में कंपेयर करेंगे। आगे के क्वेश्चन में आपको 3-4 वैल्यू भी मिल सकता है, तो फिर उन 3-4 में कंपेयर करना होता है। यहाँ पे सिर्फ दो ही आया तो इसमें कंपेयर करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू है 19 और पॉइंट कौन से पॉइंट पे आ रहा है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। जिस x के वैल्यू पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, उस x के वैल्यू को पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। चलो तो लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 19, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू 3, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, कौन से पॉइंट पे मिला मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा x इक्वल्स टू -3 पे, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा 1। दिस इज हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, जब आपको एक इंटरवल डिफाइन किया हुआ रहेगा। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन जो हम लोगों ने 1 2 3 देखा था, उसमें कभी भी डोमेन डिफाइन नहीं था, ऑल रियल नंबर्स का केस था, तब हम लोग उसको वैसे सॉल्व कर रहे थे कॉमन सेंस लगा के। लेकिन जब इंटरवल डिफाइन कर देगा बेटा, तब आपने को डिफरेंशिएट ही करना है। ठीक, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल है इसका, -3 और -2, तो एक आएगा x-3 और एक आएगा x-2। चलो, तो f डैश x का वैल्यू आ गया, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, पुट f डैश x इक्वल्स टू 0, तो दो क्रिटिकल पॉइंट मिले। अब आपको देखना है बेटा कि ये दोनों के दोनों क्रिटिकल पॉइंट इस इंटरवल में आते हैं कि नहीं आते हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। इंटरवल क्या दिया हुआ आपको, 1 से लेके 5 तक। अब जो आपको फंक्शन का वैल्यू निकालना है, कितने पॉइंट्स पे निकालना पड़ेगा, दो तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे और दो हमेशा जो भी आपको इंटरवल का पॉइंट दिया हुआ उस पे भी निकालना है। तो कितने पॉइंट्स पे निकालेंगे हम लोग, 4 पॉइंट पे। चलो निकालो 4 पॉइंट पे। सो F3, F2, F1, F5, F3 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस, कैलकुलेशन मिस्टेक का बस ध्यान देना यहाँ पे, थ्री थ्री 9, 9, दिस इज 28। सेकेंड वाले का कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, कितना +72, यहाँ से 12। सेकेंड वाले कितना आ रहा है, ये 16, 16 माइनस 4, 60, 36 into 2, 71 plus 1, 29। चलो थर्ड, ये तो आसान है, थर्ड वाला। थर्ड का कितना आ रहा है, 24। लास्ट वाला अच्छा से देखना, 125 इंटू 2, 250, 25 इंटू 15, 25 और 15,
25 और 10 250, 250 और 5 125, 36 180, 8 5 13, 2 3 और 1 4, 375। तो यहाँ पे 30 और 25 55 और एक 1 56, 56 आ रहा है क्या? दिस इज 56। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना दिख रहा है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू इज 56, मिनिमम वैल्यू कितना है इसका? 24। तो लिखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन is equals to 56, minimum value 24, point of absolute maxima क्या आ जाएगा? मैक्सिमा एट 5, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा कौन से पॉइंट पे है? 1। इजी है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना जब आपको इंटरवल दिया हुआ है यही तरीके से निकालेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट निकलना चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकला ओके। इन केस क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकला तो आपको ये इंटरवल दिया रहेगा, इस पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। डन। इसके बाद वाला क्वेश्चन होमवर्क में करोगे या छोड़ो अभी कर ही लो? क्यूब का क्वेश्चन है, चलो कर लो अभी। क्यूबिक फंक्शन आ गया। क्यूबिक फंक्शन का सबसे पहला तरीका क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड। कहीं से तो इसका वैल्यू 0 लाना पड़ेगा, लेकिन एक तो हिट एंड ट्रायल लगाओगे, बताओ कौन से नंबर पे x का ये वैल्यू 0 आ जाएगा? 1 पे आएगा क्या? 1 -2 + 2 -4 नहीं आएगा। x के जगह पे 1 रख के देखो, नहीं आ रहा है 0। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। 2 पे रखो, मिल जाएगा 2 पे। 2 का क्यूब 8 -2 2 4, 2 8, ये इधर आ गया। 2 2 4 -4, 0 आया। तो x इक्वल्स टू 2 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। तो फैक्टर क्या बनेगा? x -2। अब इसको हम लोग x -2 को इससे डिवाइड करेंगे। ये तो तरीका हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना कि कॉमन लिया जा सकता था, तो हम लोग इतना लंबा मेथड नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे नहीं कॉमन लगा सकते थे तो अब तो हम लोग ऐसा तरीका जानते हैं, आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है। अगर यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर को, तो ये क्या बचेगा? x -2। यहाँ पर कॉमन ले लो x 2 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x -2। दिख रहा है? तो क्योंकि ये साफ साफ प्राइमा फेसी दिखाई दे रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। आइदर हम लोग हिट एंड ट्राई लगा के नॉर्मली जैसा जानते हैं वैसा कर लेते हैं। चलो इसको ऐसे सॉल्व करो। दिस इज 12, ये हो गया x -2 x -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, चलो वैल्यूज निकालते हैं। पुट f डैश x इक्वल्स टू 0। बताओ भाई, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पॉसिबल है आपको? इसका फैक्टर बना पाओगे ये वाले केस का? नहीं बना पाएंगे, तो क्या करेंगे फिर इसको? चलो लिखते हैं, पुट f डैश x इक्वल्स टू 0। तो वैल्यूज क्या मिलेगा? x -2 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इज प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नंबर आ सकता है क्या? अगर यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को अगर इसको 0 करना है तो एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या आना चाहिए? -2। -2 + 2 तो क्या होगा? 0 होगा। एक्स का कोई रियल वैल्यू मिलेगा आपको यहां से? नहीं मिलेगा। चलो तो इस पे आगे लिखते हैं,
यहाँ पर आया x इक्वल्स टू 2, ये आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2। ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर आएगा, रियल नंबर नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला बेटा जिसको हम लोगों को यूज करना है, और वो कौन सा पॉइंट है, x इक्वल्स टू 2। चलो फंक्शन पे डालो f0 f2 और क्या है f3। तो 0 में डालोगे तो सब 0 हो जाएगा, एंड में क्या बचेगा 25। अब 2 पे डालते हैं, 3 इंटू 2 का पावर 4, 4 टू 8 और 16 माइनस 8 इंटू 2 का पावर 3 8, 12 इंटू 2 इंटू 2 4 माइनस 42 इंटू 2 प्लस 25 इक्वल्स टू 3 पे आते हैं, 3 3 9 27 और 81, 3 इंटू 81 माइनस 8 इंटू 3 3 9 और 27 प्लस 12 इंटू 3 3 9 48 इंटू 3 प्लस 25। पहले वाले का वैल्यू निकालें, 48 8 8 जा 64, 12 4 जा 48, 96 25। तो 48 48 96 गया, माइनस 64 और 25, कितना आया वैल्यू नेगेटिव में, -39। 81 इंटू 3 243, 8 इंटू 27 7 8 जा 56, 8 2 जा 16 और 5 216 माइनस 12 9 जा 108, 48 इंटू 3 8 3 जा 24 12 13 14। ठीक है, माइनस में प्लस 25, तो ये कितना आ गया, 8 और 5 13 13 16, 4 5 6 7 2 और 1 3 376, 6 4 10 4 5 6 2 और 1 3। दिस इज माइनस, तो वैल्यू आ रहा है 16। टैली करो, 16 आ रहा है, इसका वैल्यू आ गया 16। चलो तो अब आंसर चेंज हो गया, मैक्सिमम वैल्यू कितना है फिर 25, मिनिमम वैल्यू इज, ठीक है, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा x इक्वल्स टू 0, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा x इक्वल्स टू 2। ठीक है, आंसर में कंप्लीट करें तो ये वाला जो एक्सरसाइज है बेटा 6.5, ये कंपैरेटिवली बहुत आसान है, आपको सिंपल डिफरेंशिएशन करना है और उसको सॉल्व करना है। एक्चुअल जो एक्सरसाइज है जहाँ पे मज़ा आएगा वो है 6.6।